तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज विद यू। हमेशा 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 भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। हर जीव के साथ रहते हैं, और भक्ति योगी के साथ तो बड़े ही प्रेम से रहते हैं जो भक्ति कर रहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कह रहे हैं सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। कृष्णा इज ऑलवेज विद एवरी लिविंग एंटिटी एज सुपर सोल। हृदय सन्निविष्टम, परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। एंड टू हिज डिवोटीज स्पेशली he talks and give instructions how to attain the perfectional stage of meeting him। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान जो उनके भक्त हैं, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, हमेशा भगवान तो परमात्मा के रूप में भगवान जीव को गाइड करते रहते हैं। पर जो भगवान के डिवोटीज हैं उनको कृष्णा पर्सनल गाइडेंस देते हैं। किस चीज के बारे में बताते हैं? ही टॉक्स, बताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। गिव्स इंस्ट्रक्शन हाउ टू अटेन द परफेक्शनल स्टेज ऑफ मीटिंग हिम। कैसे वो अपनी बद्ध अवस्था से भगवान की तरफ उन्नति करे, भक्ति में एडवांसमेंट करे, कैसे भगवान की प्राप्ति करे, उस मार्ग को कैसे चले। हर चीज, तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परम पुरुष इस हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, पर डिवोटीज के लिए एक अलग रिलेशन रहता है। तो उपदृष्टा अनुमंता है ना, और वो सब कुछ गाइड करते हैं, साक्षी भी रहते हैं, भोक्ता है, भरता है, महेश्वर सबके स्वामी है। बट जब वो एक नॉर्मल सोल की बात की जाए तो उसे उसकी पूर्व की इच्छाओं के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। उसकी जो पूर्व जन्म की इच्छाएं अधूरी रह गई, जिसके लिए अब उसको पुण्य इत्यादि प्राप्त हुए, उनकी पूर्ति के लिए भगवान उसे प्रेरित करते हैं। पर डिवोटी के साथ ऐसा नहीं है। डिवोटी को भगवान अपने तरफ आने के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े, है ना, कैसे उसको भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा एसोसिएशन देना, ऐसे उसको आगे बढ़ाना। तो जो डिवोटी हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उन एक्चुअली चेंज क्या हुआ डिवोटी और नॉन डिवोटी में? अगर हम एक बेसिक बात करें, क्या चेंज है? इच्छा का परिवर्तन है। कल मैं प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ रही थी तो प्रभुपाद कह रहे थे सिंपल चेंजेस देयर। एक छोटी सी बात है, केवल और केवल यदि वो अपने सुख के बारे में सोचता है ना, यदि वो केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है, अपने सुख के बारे में, तथा कथित उसका वो सुख है नहीं, संसारिक सुख या शरीर का सुख हमारा सुख है नहीं, पर फिर भी यदि वो केवल अपने शरीर और इंद्रियों की पूर्ति के बारे में सोचता है तो वो अभक्त है। और यदि वो श्री कृष्ण की इंद्रियों के ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यदि वो श्री कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचता है। अब हम कुछ भोगा बना रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, अगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण को कैसा लगेगा, भगवान प्रसन्न होंगे इस सेवा से, भगवान प्रसन्न हो जाए, यदि हमारी ऐसी है तो ये डिवोशनल सर्विस हो गई। बहुत छोटा सा अंतर है, इच्छा का ही तो अंतर है। इच्छा मैंने अपने इस नश्वर शरीर के लिए की, जो ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल बस इतना ही रहता है, या 80 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इसके लिए करी तो वो भोग हो गया, वो संसारिक, वो माया का प्रभाव हो गया, भक्त हो गया। और सिंपल, सो डोंट फील अलोन। आपको परफेक्शन तक ले जाना वो भगवान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते येषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। उनको गाइड करते हैं। सो डोंट फील अलोन, ऑलवेज चेंट वेन एवर पॉसिबल। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्या सुंदर है? चैंट जब भी पॉसिबल है, जब भी हम नाम ले सकते हैं, जब भी हमें स्मरण हो रहा है। हाँ, अभी जैसे कुछ गैप मिला, हाँ, तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली गैप मिलते हैं पर हमें स्मरण नहीं रहता कि भगवान का नाम ले लेते। वो एक सेकंड, वो एक मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। रीड आवर बुक्स, ये दूसरा तरीका है कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का। देयर विल बी नो ग्रेट डिफिकल्टी। दो काम करने हैं, दो मेन काम है भक्ति के। क्या?
हरे कृष्ण महामंत्र के जप का उच्चारण करना, अपनी 16 माला तो करनी ही है, उसके अलावा दिन भर में जितने भी हम काम करते हैं जहां भी याद आ जाए। और एक्चुअली बात करें तो आप अभ्यास करते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखिए, आप अभ्यास करते हो तो याद आता है कि अरे नहीं, अगर आप आज ऐसा मानो, आज हम सब लोग एक एक छोटा सा संकल्प लें कि जितनी भी बार हमें खाली समय मिलेगा, याद आएगा, तो एटलीस्ट वन टाइम आई विल चैंट हरे कृष्णा, तो आप देखोगे काफी सारी बार दिन भर में चैंट हो जाएगा। और ऐसी ही प्रोसेस को यदि हम डेली, कि जब भी कुछ कर रहे हैं, जहां थोड़ा भी अपनी कॉन्शियसनेस समझ में आई, तुरंत कृष्णा का नाम लेना, तो काफी चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। पूरे दिन भर हम भगवान को पकड़ कर ही रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं भाई, देयर विल बी नो ग्रेट डिफिकल्टी, रीड माई बुक्स, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर उनसे मिल जाएंगे। आपकी भक्ति करने का उत्साह, आपको गाइडेंस कैसे करनी चाहिए, मैं अभी कहाँ पर हूँ, मुझे ये सब प्रभुपाद का काम है, ये सब प्रभुपाद बताएंगे अपनी पुस्तकों के द्वारा। ये मेरा अभी कैसा स्थिति है, मुझे और कैसे, वो श्रील प्रभुपाद की बुक्स से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हरे कृष्ण करने का प्रतिदिन उत्साह होना, भक्ति करने में मन लगना, भक्ति में और ज्यादा सतर्क रहना, केयरफुल रहना, और भक्ति को कंटिन्यू करते जाना, और आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चैंट हरे कृष्णा एंड रीड आवर बुक्स, दिस इज द मेन थिंग जो प्रभुपाद कह रहे हैं। एंड डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज विद यू। तो संसार में प्राय ऐसा देखा जाता है कि भक्ति का वातावरण नहीं होता, घरों में तो बहुत कुछ डिवोटी फेस करते हैं, माताएं फेस करती हैं, या कोई प्रभु जी भक्त है तो वो फेस करेंगे, क्योंकि भक्ति का एक व्यवहारिक नहीं है एप्लीकेशन कहीं भी, तो डिफिकल्टी होती है, और कई बार उनको उपेक्षित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, इवन सफर काफी ज्यादा हो सकते हैं। समाज में भी बहुत सारी चीजें हैं भक्ति को लेकर, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड ना, वो लाइफ का गोल नहीं समझ रहे, और वो कुछ भी कर रहे हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाना या अपमानित करना। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन। आप अपनी अपनी परिस्थिति, जो आप देखो, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, सब अलग अलग परिस्थिति को फेस करते हैं, पर परिस्थिति कोई भी हो, परम भगवान सबके साथ हैं, भगवान सबके हृदयों में विराजमान है। तो आपकी परिस्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, बट डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज विद यू, प्रभुपाद इज सेइंग दैट, एंड ही इज ऑलवेज विद एवरी लिविंग एंटिटी। कुछ गलत कैसे हो सकता है जीवन में जब भगवान साथ हैं? तो ये फील ही तो नहीं कर रहे हैं हम, इसीलिए दिक्कत है। अगर हम फील करें कि नहीं, हमेशा हमेशा, और हम फील करें और कनेक्ट रहने की कोशिश करें, तो हम हरे कृष्णा चैंट करें, तो फिर क्या पॉसिबल नहीं है? तो लोग या कोई और कोई भी चीज, कोई भी परेशानी किसी डिवोटी को, आपको हमेशा ध्यान रखना है कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं भगवान से दूर नहीं हूँ। और उसका साक्षात प्रमाण यही है, ये भागवतम भगवत गीता के श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं रहता हूँ सबके साथ। कोई महसूस कर पाता है? भक्त महसूस कर सकते हैं, और जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाते। सो डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन बिकॉज कृष्णा इज विद यू। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कभी अकेला महसूस मत करिए। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं और हमेशा रहने वाले हैं। एक्चुअली कोई रहने और वाला नहीं है, केवल कृष्ण रहने वाले, अनंत समय से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत तक रहेंगे। वे हमेशा रहने वाले हैं, कभी हृदय में रहने वाले हैं तो कभी सामने। अभी यहाँ पर जो ये भौतिक जगत है, तो भगवान हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और जब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो साक्षात, पर उनके बिना हमें कभी रहना नहीं है, हमेशा भगवान के सानिध्य में ही जीव का कल्याण है, और भगवान हमेशा रहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम 3.4.21, 21 नंबर का श्लोक आज हम लेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव,
वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। अब उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी ने बताया कि भगवान से श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके और बहुत ही गुह्य स्तर पर प्राप्त करके और भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान को प्रणाम करके, लेकिन विरह अत्यंत हो रहा था भगवान से दूर जाने में, और उद्धव जी वहां से चल दिए और वहां से चलकर वृंदावन आ गए, है ना? इतना हमने देखा था। अब आज क्या कह रहे हैं? सोहम तद्दर्शनादहलाद वियोगातिर वियोगार्ते वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बद्र्याश्रममण्डलम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सो अहम सा अहम, इस तरह मैं स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। तद दर्शनात्, उनके दर्शन करने के बाद, आह्लाद वियोग आरती युत, अत्यंत आनंद, उनके एसोसिएशन का, उनके संग का अत्यंत आनंद प्राप्त कर चुका। और अब आरती, अब दुख से पीड़ित हो रहा हूं। क्यों? अब उनके दर्शन नहीं हो रहे, विरह हो रही है, अब उनसे दूर आ गया हूं। हे प्रभु, हे विदुर, उन परम भगवान का संग, उनका दर्शन, उनको इस रूप में इस प्रकार से प्राप्त करके, इतना क्लोज एसोसिएशन प्राप्त करके, अब जब वो मुझसे दूर है, अब जब मुझे विरह हो रही है, मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूं। गमिष्ये दयितम, अब इतनी पीड़ा हो रही है मुझे, अब मैं गमिष्ये जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? दयितम, उन्होंने जो दयितम देना मतलब जो आदेश दिया था, वहां जाऊंगा। क्या आदेश दिया था इनको? तस्य बद्रिया आश्रम मंडलम, बद्री का आश्रम जाओ, यही कहा था उद्धव जी से। तो मंडलम, वहां जाकर भक्तों की संगति करो, उससे तुम्हारे विरह इत्यादि और परम कल्याण। भगवान ने कहा बद्री का आश्रम जाओ। वहां पर कौन रहते हैं? नर नारायण ऋषि। भगवान स्वयं नर नारायण ऋषि के रूप में वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो कह रहे हैं विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ। माई डियर विदुर, नाउ आई एम मैड फॉर वांट ऑफ द प्लेजर ऑफ सीइंग हिम। प्रभुपाद इसका आप देखो अनुवाद क्या किए हैं, क्योंकि ये अनुभव करने की बात है। भगवान के सुंदर दर्शन, जो अत्यधिक प्रेम करते हैं उद्धव जी, और ये ट्रांसीडेंटल लव है, एकदम अलग है, अलग लेवल का है। इसको किसी भौतिक उदाहरण से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, बट एक्चुअली कोई चीज आसपास भी नहीं आती। कितना पेन हो रहा है। मैड फॉर वांट ऑफ प्लेजर ऑफ सीइंग कृष्णा। आपको याद है नारद जी के बारे में? नारद जी को क्या हुआ था? नारद जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए थे जब नारद जी छोटे बच्चे, मतलब नारद बनने से पूर्व जन्म में, जब वो एक दासी के पुत्र थे। भक्ति वेदांत इत्यादि उनके गुरु थे, और उनके गुरु की कृपा से और ये भक्ति योग उनके हृदय में प्रकाशित, ये दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया। फिर वो भक्ति वेदांत चले गए। चतुर्मास में नारद जी को उनका एसोसिएशन मिला। आफ्टर दैट नारद जी की माता जी का शरीर छूट गया भगवान की प्रेरणा से, और वो छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया। और वो अब जो उनको मार्ग उनके गुरु ने दिखाया था, उस मार्ग पे चलने के लिए वो सब कुछ छोड़ दिए और भ्रमण करते रहे। हमने पूरा नारद जी का एकदम जीवन का सारा लीला सब देखा था। फिर उनको वो अत्यंत ही, जैसे उनके गुरु ने बताया था उस प्रकार से भक्ति में, सेवा और साधना में संलग्न होकर तुरंत ही भगवान की प्राप्ति कर ली है। भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए उन्हें। और वो देखकर नारद जी की कैसी स्थिति थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, बहने लगे, कोई कंट्रोल नहीं। अभी हम ध्रुव महाराज के देखेंगे, यही सब स्थितियां होती हैं। हर शुद्ध भक्त को ऐसा ही होता है। यही होता है जब भगवान की प्राप्ति होती है, दर्शन होते हैं। वो इतने अत्यंत सुंदर, इतना सुंदर, इतना उसको, और भक्ति के कारण उसका हृदय इतना शुद्ध पवित्र,
और जैसे ही उसमें भगवान के सुंदर रूप के इम्प्रिंट्स पड़ते हैं तो एकदम भक्ति का एकदम तेज तीव्र भूचाल, एकदम लहर उठ जाती है अष्ट सात्विक विकार के रूप में। तो नारद जी आंसू पहुंच रहे थे भगवान को देखने के लिए, फिर भी देख नहीं पा रहे थे, आंसू इतने आ रहे थे, कृष्णा को देख नहीं पा रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था। ऐसी भाव विवल एलाद इतना अत्यंत प्रेम प्रदान करते हैं भगवान के सुंदर दर्शन। अब इतने सुंदर दर्शन प्राप्त करने के बाद किसी और का कुछ कोई वश नहीं चलता कि अब कुछ और किया जाए, नहीं। आई एम मैड फॉर द वॉन्ट ऑफ प्लेजर ऑफ सीइंग, ऐसे ही नारद जी जमीन पर लौट रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्राण छूट गए तड़प तड़प के, एकदम विचलित, कोई उसकी सीमा नहीं रहती है। वी इवन कैन नॉट इमेजिन। बट ये श्रीमद् भागवतम ही वो दिव्य ज्ञान है, वो रस है जिसमें इस भाव को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा होता है जब एक जीवात्मा अपना अपने स्वामी से मिलता है, परमात्मा, परम भगवान श्री कृष्ण के किसी को दर्शन सानिध्य कुछ प्राप्त होता है, उसका बॉडी और किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं था, नो कैपेसिटी टू हैंडल एनीथिंग। वो इतना, जैसे एक बात है भाई, थोड़ा बहुत झटका लग जाए बिजली का तो बियर हो जाता है या चलेगा। अब कैपेसिटी से ऊपर 5,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का झटका लगे, आदमी जल के खत्म, कुछ नहीं, उसके हड्डी वगैरह भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचेगा, टोटल बर्नआउट हो जाएगा, उसी क्षण खत्म। एक सेकंड का खेल है। आपने देखे पक्षी जो वायर की लाइन खत्म, तुरंत खत्म, कुछ कर नहीं सकते। अब ये बॉडी तो, मैटीरियल बॉडी तो उस दर्शन को, भगवान के सानिध्य को बियर भी नहीं कर सकती, इसकी तो इतनी खराब स्थिति है। और ये तो प्योर डिवोटीज हैं, इनके सच्चिदानंद शरीर है, तो भक्ति कर करके तो इनके बॉडी इस झटके और इन सबको झेल भी रहे, भगवान के विरह और प्रेम को। मैटीरियल बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे, मैटीरियल बॉडी की क्या स्थिति है, मैटीरियल बॉडी कुछ नहीं, आत्मा को भी होल्ड करने की दिक्कत है उसको तो कह रहे हैं इतना उनको भगवान के दर्शन के लिए, उस आनंद को, उस सुख को प्राप्त करने के लिए इतने विचलित हैं। अब कुछ, अब तो उद्धव जी जब विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे तो उद्धव जी अपने अलग भाव में ही निमग्न थे, पता ही नहीं चल रहा क्या पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ वो स्थिति खत्म हो गई है समझने की, सोचने की, विचार करने की, इतना प्रेम है। और वो जब नहीं मिल रहा है तो और स्थिति खराब हो गई है, बिल्कुल। मतलब एक कहें कि कोई कुछ, बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ नहीं पता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हाईएस्ट रसा। तो जो लोग, जब हिप्पीज थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, देवर कुछ हाईएस्ट रस प्राप्त करने के लिए देवर गेटिंग हायर ऑन ड्रग्स, ऐसे वो कोशिश कर रहे थे। और प्रभुपाद उन्हें दिए भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र का रस और आनंद, उसमें तो सब कुछ विस्मरण हो गया। प्रभुपाद बोले ये जो हाई, और तुम इंजेक्शन लगा के थोड़ी बहुत देर का हाई हाई चिल्लाते हो 5-6 घंटे, ऐसा नहीं, जीवन भर हाई रहो, नीचे आओ ही मत, हमेशा गेट हाईएस्ट, वहां पहुंच जाओ। भक्ति का आनंद ये अलग सुख है। और यहाँ पर ये तथाकथित रूप से ड्रग एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन से लोग सोचते हैं कुछ हायर मिल जाएगा, नो, वो सब निकृष्टतम है, नीचे ले जाने वाली स्थितियां हैं। उन सब में ही व्यक्ति पतित ही होता है, एक उत्कर्ष केवल कृष्ण भक्ति के रस और आनंद में है। उज्ज्वल रस, उज्ज्वल है ये सर्वश्रेष्ठ रस है, अखिल रसामृत सिंधु परम भगवान का प्रेम। तो ये नहीं प्राप्त होने पर और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो कह रहे हैं अब मैं इसको कम करने के लिए, ये जो विरह और जो पेन हो रहा है, मैं अब संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया था। And just to mitigate this, I am going proceeding to Badrikashram in the Himalayas for association, and I have been instructed by him, as I have been instructed by him. तो एक्चुअली भगवान ने उद्धव जी के वियोग का समाधान भी बताया है। अदरवाइज तो उद्धव जी कैसे कुछ कंट्रोल, मतलब हम चैतन्य चरितामृत में वर्णित किया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह और भाव, महाभाव, प्रेम उन्माद,
वो ऊपर उछलते थे आकाश में, नीचे मतलब इतना ऊंचा भगवान जंप करते थे, और फिर कहाँ गिरेंगे कैसे, और सब भक्तों को ही चिंता रहती थी कहीं लग नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, पकड़ लो, ऐसे ऐसे सब भगवान की केयर करने के लिए सारे भक्त ऐसे। पर वे परम भगवान है, कभी कुछ हो जाता था, कभी पूरे कछुए के जैसे एकदम गोल बन जाते थे, बहुत अलग, शरीर का रंग चेंज होना, शरीर का आकार चेंज होना, एक अलग ही दिव्य अवस्था है। और वो तो दिव्य शरीर है, एक्चुअली दिव्य शरीर में ही ये सब पॉसिबल है। अब इस संसार में कोई सहजिया प्रवृत्ति और ये सब जो नाटक देखने को मिलता है, ये तो चीजें बेकार है, गड़बड़ है, कैसे हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं शहद का डिब्बा बाहर से चाटने से कोई मीठा थोड़ी टेस्ट आता है। बेवकूफ स्थिति है ये सब, ढोंग करना, नाटक करना, ये सब बेकार है, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली देखा जाए तो फिर वो समझ नहीं रहा। अब कृष्णा ये देख करके क्या सोचेंगे, पागल, मतलब हंसेंगे, हंसने वाली बात। तो ऐसा कोई भक्त क्यों करेगा, मतलब वो डिवोटी नहीं है तभी तो वो नाटक कर रहा है, उनको नहीं पता कि भगवान ये सब क्या, मतलब कृष्णा ये सब देख करके क्या, मतलब हम तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये ढोंग करने से क्या होगा। तो ये सब स्थितियां बेकार की हैं। प्रभुपाद कहते हैं सहजिया, इसको भक्ति रसामृत सिंधु में एक्सप्लेन किया गया है। बस वो मान लेते हैं अपने खुद के आधार पर, कोई कुछ नहीं, कोई अपने मन से उन्होंने मान लिया मैं गोपी हूं और बस ये करना, कितना होता है ये सब कुछ। जो पुरुष होते हैं वो गोपिकाओं के, मतलब ये लहंगे लहंगा चोली धारण करके हम गोपी हैं, गोपी हैं, पता नहीं क्या चल रहा है ये संसार में, ऐसे थोड़ी होता है गोपी। अरे एक प्रामाणिक गुरु भगवत भक्त, शुद्ध भगवत भक्त के संरक्षण में जाकर साधना भक्ति करके सीधे थोड़ी वो रागानुगा रागात्मिका पे चला जाएगा। आपको शुरू तो साधना भक्ति से ही करना पड़ेगा, विधि विधान नियमों का पालन, यही प्रोसीजर है जिसमें आप और मैं, ये प्रभुपाद ने हमें एकदम सजा दिया है, यही करना है। रोज सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, माला करनी, यही वो है, यही वो मार्ग है, इसी से चल चल के, चल चल के फिर एक दिन आगे भाव प्रेम ये सब होगा। तो ऐसे थोड़ी है, कुछ करना नहीं चाहते बीच में कहीं से भी घुस गए, ऐसे थोड़ी लाइन को ब्रेक किया जाएगा, ऐसे नहीं है। योग्यता, योग्यता, वो अधिकार वो आपको अपने गुरु से प्राप्त होता है, परंपरा से प्राप्त होता है। ऐसे बीच में कूदना, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है यू कैन जंप ओवर कृष्णा एंड गेट कृष्णा, बीच में कूद जाओ, नो। तो जो लोग ये मेंटेलिटी रखते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हो, आप सीधे कूद जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कृष्णा ने मार्ग बनाए हैं, वो मैनर्स, एटिकेट, प्रेम, स्थिति सिखाएगा कौन, बिना गुरु के कौन बताएगा, ये कैसे होगा। तो ये वाली तरीके कभी सॉल्व नहीं होंगे। शॉर्टकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, या जो संसार में चलता है ना कि हाँ ऐसे कर देंगे धन से हो जाएगा या सुंदरता से हो जाएगा, ना ऐसा नहीं होगा, भक्ति से ही होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, और फिर भगवान भागवत में कहते हैं भक्त्या एकम ग्राह्यम, उन्हीं को प्राप्त हो सकता हूं मैं जो शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति करते हैं। भक्ति पता नहीं कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं, अब वो सब से कुछ नहीं होने वाला। तो उद्धव जी अब वो क्या कह रहे थे, मेरे आध्यात्मिक गुरु भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, तो ये भी अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं। तो भगवान से विरह और भगवान के प्रेम, ये जो भी स्थिति चल रही है इनके हृदय की, परम आनंद की, इसमें भी भगवान का मार्गदर्शन के बद्री का आश्रम जाओ, तो फॉलो तो करना ही होता है। तो वे भगवान के इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय की स्थिति है, और भगवान के ही कृष्ण कृपा मूर्ति, उन्हीं की कृपा के स्वरूप हमें भगवत स्वरूप गुरु प्राप्त होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो उद्धव के स्तर पर शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। तो एक्चुअली भगवान के साथ मिलना या भगवान के बिना, उनके दर्शन के बिना कष्ट में रहना, ये सब प्रेम है। अब कोई कहेगा कि ये तो दुख लग रहा है और ये तो कितनी पीड़ा लग रही है, नहीं, ये पीड़ा ट्रांसीडेंटल है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पीड़ा। अरे अब आप कोई कहे कि भक्ति में तो सुख ही सुख होना चाहिए था, ये विरह क्यों है, विरह सुख को और इंक्रीज कर देती है। अब ये अलग भाव है, और गौड़ीय वैष्णव परंपरा, यहाँ तो सब विरह का ही है। चैतन्य महाप्रभु पूरा गोविंद विरहेण में, अब तो शून्यायतम जगत सर्वम,
वो तो एकदम महाभाग, ये सब। तो विरह और मिलन दोनों एक ही बात है कृष्णा के साथ, दोनों में ही परम आनंद शुद्ध भक्त अनुभव करते हैं। भगवान का मिलना और भगवान से दूर होना, दोनों में ही परम सुख है। अब हमें क्या लगता है, हमारी मैटीरियल कंसेप्ट और हमारी मैटीरियल सड़ी हुई बुद्धि, हमें उतना ही पता है मिलना मतलब सुख है और दूर होना मतलब दुख है। पर आप और हम अपनी मैटीरियल कंसेप्ट को भागवतम में नहीं लगा सकते। मैटीरियल अपनी सोच, दो और दो चार होते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं चलता। वहां सब कुछ एक ही होता है, दो और दो भी एक होता है, एक और एक भी एक होता है, शून्य भी एक होता है। वहां सब कुछ पूर्ण होता है। तो विरह हो या मिलन हो, सब पूर्ण है। हम ये वाली नॉलेज से वहां के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते, वहां के कंसेप्ट को समझने के लिए वहीं के कंसेप्ट अप्लाई होंगे। और वो कौन सिखाता है, वो गुरु ही बताते हैं, चिंता की बात नहीं है। भगवान हमेशा पूर्ण है। उनके साथ भक्त के प्रेम का आदान प्रदान भी सदैव परिपूर्ण है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतः भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। अब बताओ, गुरु का आदेश तथा गुरु अभिन्न है। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन और प्रभुपाद साक्षात में कोई अंतर है? नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में दिए हुए उपदेश, भागवतम में दिए हुए उपदेश और भगवान का साक्षात संगति प्राप्त करने में कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भागवत धर्म का, भगवत गीता और भागवत में दिए हुए धर्म का, सनातन धर्म का पालन कर रहा है, वो भगवान से अलग है ही नहीं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, हमेशा तुम मेरे साथ हो। और प्रभुपाद कितनी जगह लिखे हैं, कितनी जगह लिखे हैं अपने डिसाइपल्स को, कितनी कितने लेटर्स में प्रभुपाद लिखे हैं, कितने कन्वर्सेशंस में प्रभुपाद बोले हैं, इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू वांट टू सर्व मी, इफ यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन वाणी, you are associated connected with me, if you are thinking of me, if you want to serve me, then I am also thinking of you, I am with you। हमेशा हमेशा प्रभुपाद यही तो समझाए हैं। तो एसोसिएशन करने का डायरेक्ट तरीका है उनके आदेशों का पालन करना। कितनी गहरी बात है। उद्धव जी जो बिल्कुल जल बिन मछली जैसे स्थिति में है और भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत पीड़ित हैं, और वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं, भगवान की सेवा करके, आदेशों का पालन करके उस आनंद को प्राप्त करेंगे। यही है, यही है, यही कंक्लूजन है। पता नहीं क्यों इतनी सरल बातें हैं। अच्छा बात बताइए, जब साफ साफ दिख रहा है कि सूर्य प्रकट है, सूर्य प्रकट है, दिख रहा है ना, सूर्य प्रकट है, दिख रहा है, साफ साफ दिन मतलब साफ साफ दिखता है, उसमें प्रकट बात है, दिख रही है, साफ साफ पढ़ रहे हैं। भगवान और उनके आदेश में कोई अंतर नहीं है, भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवत प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। फिर लोग तोड़ते मरोड़ते क्यों है इस बात को, क्यों तोड़ते हैं? हर हर ही प्रकार के लोग की बात करो, असुर और भक्तों के वेश में असुर और पता नहीं कौन कौन, वो सब ऐसा क्यों कर, तोड़ मरोड़ के क्यों करते हैं, जब प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं? इसका क्या तीसरा चौथा अर्थ होगा? भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है, तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद और प्रभुपाद की डीटी में, प्रभुपाद और प्रभुपाद की पिक्चर में कोई अंतर नहीं है। क्या दिक्कत है? इवन प्रभुपाद सेड, कितनी बार ये बात हो चुकी है, प्रभुपाद ने बताया, एक प्रभु थे प्रभुपाद के डिसाइपल, नाम बिल्कुल मिसिंग हो गया है, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एंड ही वाज वेरी वरीड अबाउट दैट कि रशिया इत्यादि बॉर्डर पर ना, उस समय ऐसे सब अलाउ नहीं था, ऐसे युद्ध वुद्ध चलते रहते थे, और रशिया तो बहुत ही टिपिकल और कठिन स्थितियों में, वहां तो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। आप पढ़े होंगे प्रभुपाद लीलामृत में, है ना? तो ये सब में तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मान लो बॉर्डर पे और ऐसी ऐसी इमरजेंसी प्लेसेस पे, तो उनको बड़ा लगता था कि ये लोग तो कभी प्रभुपाद से मिल ही नहीं पाएंगे,
ये प्रभुपाद से कभी जान ही नहीं पाएंगे, प्रभुपाद से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कैसे इनके जीवन का उद्धार होगा? सो वन प्रभु जी आस्क्ड, प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद कैसे होगा? ये तो कभी ना तो ये कभी दीक्षा ले पाएंगे ना मिल, ये तो बॉर्डर पे जा रहे हैं और इनको हमने दे दिया, है ना, और आपकी पुस्तक दे दी भगवत गीता एज इट इज ऐसे दे दिया, पर कैसे कल्याण होगा इस जीव का? प्रभुपाद बोले, इफ ही इज रीडिंग माई भगवत गीता, ही इज इनिशिएटेड बाय मी, केवल पुस्तक पढ़ने से मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बताओ, लोग कह रहे हैं कहाँ है कहाँ है, प्रभुपाद खुद बोले हैं, कितनी जगह बोले, प्रभुपाद सेड initiated by me. So if somebody is sincerely following the order of Srila Prabhupada, knowingly unknowingly, शुरू शुरू में भक्तों से जुड़ते हैं, भक्त कहते हैं 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, इतना ज्यादा वो कनेक्ट नहीं होते, धीरे धीरे वो समझ पाते हैं जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होता है। तो किसी भी तरीके से यदि वो 16 माला के संपर्क में है और 4 नियम के संपर्क में है, वो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, किसने बताया? वो व्यक्ति क्या मायने रखता है? प्रभुपाद को फॉलो करने लग गया, वो प्रभुपाद को फॉलो करने लग गया, उसके और प्रभुपाद के बीच का कनेक्शन हो गया। प्रीचर बस ठीक है, हमने बता दिया, हो गया, पर कनेक्शन तो प्रभुपाद बनाएंगे, हो गया उसका अपने आप दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान सब चलता रहेगा, वो करता रहेगा वैसे ही जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। उसको जब समझ में आए जब ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, प्रभुपाद जाने और वो जाने, हमारा काम है बताना जोड़ना, बस हो गया। अब इसमें बीच में कुंडली मार के बैठ जाना, प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या लॉजिक है? तो बीच में जाकर के समझना चाहिए, स्थिति को जोड़ने का काम है, प्रभुपाद से जोड़ना, उनकी पुस्तकों से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना, उनको ददामी बुद्धि योगम सब चलेगा अपने आप। हाँ, कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई डिफिकल्टी आ रही है तो देन वी कैन आस्क सीनियर डिवोटीज। बेसिकली तो उसका अपने आप गुरु के साथ संबंध होना है, इसीलिए प्रभुपाद ये ऋत्विक इनिशिएशन सिस्टम दिए, क्योंकि इसमें जो दो मेन पार्ट है, एक तो हुआ सेरेमनी का पार्ट जिसमें ये सब यज्ञ इत्यादि ये हवन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है, और मेन प्रोसेस क्या है? तो ये जो आप 3-4 साल जो समय लगता है ना, ये मेन प्रोसेस है जिसमें आप प्रभुपाद से कनेक्ट होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना बदलती है उनकी पुस्तकों के अध्ययन से, भक्ति के नियमित 3-4 साल तक प्रयास करते हुए, 16 माला का जप करते हुए, ये प्रोसेस, इस ये है दीक्षा प्रोसेस जिसमें दिव्य ज्ञान छिपयंती, आपके हृदय में वो दिव्य ज्ञान भक्ति का प्रवेश कराया जाता है शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, प्रभुपाद की वाणी द्वारा। ये रियल कल्टिवेट, दिस इज द रियल दीक्षा। वो जो लास्ट में होता है हरिनाम दीक्षा, जहां पर हम जाकर इनिशिएशन ले लेते हैं, बोल लेते हैं, एक्चुअली वो आप इतने सालों तक करे हो तब आप बोल रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट सिंसियरिटी, अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो और सिंसियर हो अपनी डीलिंग्स में, इफ यू वांट टू सर्व दिस मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट, अगर आप इसको सर्व करना चाहते हो, आप मुझे सेवा देना चाहते हो, मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो, यू आर इनिशिएटेड बाय मी, दैट टच इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, दैट आई विल गिव यू दीक्षा और गिव यू माला और दैट टच, सो इट इज, सो प्रभुपाद सेड इट इज फॉर्मेलिटी, so Prabhupada gave it, okay, on behalf of me, anybody can do that ritvik process, जस्ट यज्ञ इत्यादि कर दो ऑन बिहाफ ऑफ मी। एक्चुअली जो उसको बनाना था, जो उसको करना था, वो तो चल ही रहा है, और ऐसा भी नहीं है केवल 4 साल, वो 4 साल के बाद इनिशिएशन टर्म प्रभुपाद गेव, यहाँ से अब तुम्हारा और प्रोसीजर शुरू होता है, और आगे चलो गहरा गहरा। प्रोसीजर इज दैट दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रवेश कराना, ये दो कार्य हैं गुरु के, दिव्य ज्ञान को हृदय में प्रवेश कराना, और एक जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी है वो इसीलिए जरूरी है, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, बट दैट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट कंपेरेटिवली दिव्य ज्ञान हृदय में प्रवेश कराना, आपको श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करा देना, यही तो दिव्य ज्ञान है। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, आपको ये समझा देना, यही मेन कार्य है। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी कोई उपाधि, जाति, धर्म, लिंग भेद कुछ नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूँ, यही मेरी पहचान है। तो ये जो पहचान है, ये सब जो आर्टिफिशियल चल रहा है, इसमें हमें जागृत कर देना, रियलिटी बता देना, और कृष्ण से जोड़ देना, उनकी सेवा से जोड़ देना, यही कार्य है दिव्य ज्ञान देना। तो मेन पार्ट ऑलवेज प्रभुपाद प्ले कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमेशा करेंगे, 10,000 वर्ष तक उन्होंने कहा है, दिस इज द मेन दीक्षा।
दिस इज एवरीथिंग। ये बोन, ये बैकबोन है, स्पाइन है भक्ति का, वो तो प्रभुपाद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा रिचुअलिस्टिक और ये सब जो जो एक सामाजिक रूप से, जैसे एक विवाह संबंध होता है, एक वो सामाजिक रूप से जो किया जाता है ताकि लोगों को पता चले, हमें खुद को भी समझ में आए, लोग इसके साक्षी थे, इस प्रकार से ना ऐसा रह जाता है। मेन प्रोसेस तो प्रभुपाद कर रहे हैं, वो तो अंदर हार्ट वाली प्रोसेस है। तेने ब्रह्म हृदय, वो तो प्रभुपाद कर रहे हैं, करेंगे वो तो वही करेंगे। तो कहाँ पे कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। तो जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है तो कभी वास्तविक वियोग नहीं सताता। आप इस लाइन को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त पे सेम लाइन अप्लाई होती है। एंड इफ यू आर सेइंग दैट यू कैन नॉट अप्लाई दिस ऑन प्रभुपाद, मींस तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम्हें समझ में नहीं आता? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, जब तक एक शिष्य अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, सचेष्ट रहता है, गुरु ने जो बताया है, वो वास्तविक वियोग में नहीं है, कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं है। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज कभी मुझसे दूर हुए ही नहीं, मैं कभी अकेला ही नहीं था। वो हमेशा कहते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे हैं। हमेशा उन्होंने जीवन में एक एक क्षण, कण कण अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया है। और उनकी आज्ञा का पालन के कारण उनसे कभी उन्हें वियोग नहीं हुआ है। ऐसे ही जो श्री कृष्ण की आज्ञा भगवत गीता का पालन कर रहा है, वो कृष्णा के साथ बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में है। आप प्रभुपाद के ये चार नियम का पालन और 16 माला करने की आज्ञा और मेरी पुस्तकों का अध्ययन करो, ये सब का पालन कर रहे हो, आप प्रभुपाद से दूर कैसे हो सकते हो? क्या डिफिकल्टी है? पता नहीं क्यों कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअली सब कुछ इतना क्लियर है। वही बात है, सूर्य सामने प्रकट है, सबको पता है दिन है, ये सूर्य है। अब इसको झुटलाया नहीं जा सकता, बट इतनी ज्यादा एरोगेंसी या इतना ज्यादा अज्ञान में पड़ा हुआ जीव है कि वो सूर्य को भी, सूर्य के अस्तित्व को कहते कोई नहीं है, सिर्फ अंधकार है, मुझे तो नहीं दिखाई देता। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम, मोतियाबिंद है या पता नहीं क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। कैटरेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम नहीं है ये। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को दूसरों के साथ अपन ये नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं दिख रहा तो तुम्हें भी नहीं दिख रहा, तुम भी मत देखो, ये क्या लॉजिक है? तुम्हें नहीं दिख रहा तो भाई तुम अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते हो, आंखें बंद करके बैठो, तुम्हें नहीं दिखेगा। प्रभुपाद कहते हैं सूर्य की रोशनी हर जगह उपस्थित है, अगर आप अपने खिड़की दरवाजे लगा लो, पर्दे लगा लो, तो फिर आपका कमरा डार्क रहेगा, इसमें सूर्य की थोड़ी दोष है। भगवान की भक्ति का प्रकाश हर जगह है, प्रभुपाद हर जगह है, हर चीज उपस्थित है, बट अब तुम नहीं देखना चाहते, उसको ट्विस्ट करना चाहते हो या छुपाना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम, इसमें कोई और दिक्कत तो है नहीं भाई। बाकी जो देखना चाहते हो उन्हें तो दिख रहा है सूर्य उपस्थित है, उन्हें तो दिख रही है प्रभुपाद की मर्सी, उन्हें तो दिख रहा है सारा एसोसिएशन, इवन वो तो लाभ उठा रहे हैं अपने जीवन में। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत व्यक्ति की खुद की प्रॉब्लम है, केवल उसकी सोच और उसका संकीर्ण मानसिकता है, ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है उसकी, भगवत विज्ञान की ग्रॉस मेटीरियल अंडरस्टैंडिंग, ये बेवकूफ बात है। भगवत विज्ञान में आप शरीर के लेवल की चीजों को नहीं लगा सकते। अभी उद्धव जी क्या कह रहे हैं, यत्र नारायणो देवो नरश्चा भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। तो कह रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम, वहां पे क्या है? तो कह रहे हैं यत्र नारायण देव नरः, नर नारायण ऋषि जो भगवान के ही अवतार हैं, वहां चा भगवान ऋषि ही, नर और नारायण के रूप में भगवान उपस्थित हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में। मृदु तीव्रम, भगवान वहां पर बद्रिकाश्रम में उपस्थित है, तो जा रहा हूं मैं वहां पर। और मृदु और तीव्रम तपह दीर्घम ते पाते लोक भावनहु, सारे जीवों का कल्याण करने के लिए वे वहां पर क्या कर रहे हैं? तपह, तपस्या कर रहे हैं, दीर्घ काल से ते पाते कर रहे हैं, मृदु और तीव्र, मिलनसार और कठिन तपस्या। वे अत्यंत ही मृदु हैं, जीवों के प्रति दयालु हैं, जीवों के प्रति कोमल हैं, है ना, जीवों के कल्याण चाहते हैं और इसीलिए स्वयं महान तपस्या कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है, हम लोगों का कल्याण चाहने के लिए भगवान तपस्या स्वीकार कर रहे हैं। भगवान करते भी हैं, भगवान को क्या जरूरत है यहाँ आने की? तो प्रभुपाद एक
लेक्चर में कह रहे थे, क्योंकि कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए वो आते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो उनको लगता है बहुत समय हो गया, कहीं भूल ना जाए, दूर ना हो जाए, और वैसे ही समझ नहीं रहा है, तो भगवान आ जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं। तो हिमालय, वहां बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। They are in Badrikashrama. The personality of God in his incarnation as the sages Nara and Narayana has been undergoing great penance since time immemorial for the welfare of the all amiable living entities. तो ऐसे जीव जो मिलनसार, एमिएबल, उनके कल्याण के लिए मृदु, कैसे जीवों का कल्याण संभव है? एक्चुअली यहाँ मृदु जीवों के लिए बोला गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं। मिलनसार जीव, तो जो जीव द्वेषी नहीं है, बेसिकली बात की जाए, ईर्ष्या जैसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे आचरण वाले, जिनके हृदय कंपैरेटिवली प्योर हैं। हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी तीर्थ स्थल में जाते थे, और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। बहुत लंबे समय से भगवान अपने नर नारायण ऋषि के इनकारनेशन के रूप में वहां रह रहे हैं और जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और उद्धव जी और ऐसे महान भक्त भी वहां गए हैं। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। तो ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं पहुंच सकता। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तब वहां पर अप्रोच किया जा सकता है, जाया जा सकता है। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ आते हैं। तो 4 धाम क्या है? जो आध्यात्मिक आकाश में भगवान के जो लोक हैं, उन्हीं के प्रतीक के रूप में विराजमान है। ये 4 धाम है बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब इन पवित्र स्थानों में जाते हैं। तो एक्चुअली होना तो यही चाहिए, पर लोग एक्चुअली पवित्र स्थान या तीर्थ स्थानों में, है ना, यस्यात्म बुद्धि पूर्णपे त्रिधातु के लोग एक्चुअली इन तीर्थ स्थानों में भी कैसी बुद्धि लेकर जाते हैं? पशुवत बुद्धि लेकर जाते हैं। दे वेंट, वो जाते हैं तीर्थ स्थान, बट वो तीर्थ को तीर्थ के जैसा नहीं समझते। पता नहीं हाइकिंग करनी है, क्या क्या, मतलब लोग पता नहीं क्या क्या करने जाते हैं। उनको अपने एक्सपीरियंस, रोमांच चाहिए, तीर्थ स्थान का महत्व नहीं समझ रहे। अब उद्धव जी जा रहे हैं भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए, और यदि उद्धव जी के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं तो भगवान के एसोसिएशन के लिए, अपने प्योरिफिकेशन के लिए, भक्ति के लिए जाना चाहिए। पर तीर्थों को आजकल भक्ति के लिए नहीं बनाया, एक जस्ट पिकनिक स्पॉट टाइप बना दिया है, ये और गड़बड़ चल रही है। तो एक्चुअली वो फॉलो कर रहे हैं, पर कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा अंतर है। तो 4 धाम जा रहे हैं, तो 4 धाम केवल नाम के लिए जा रहे हैं कि 4 धाम पूरे कर लिए, या इससे कुछ थोड़ी आसपास स्थिति और निकृष्ट स्थिति है, छुट्टी मिली है, चलो अब ठीक है यहीं घूम आते हैं, ऐसा कहा गया है, अच्छी जगह है, चलो चलते हैं। एंड वहां जाकर क्या करना चाहते हो? भोग। एक्चुअली तो धाम धाम इन चीजों के लिए है नहीं। धाम है भक्ति और सेवा करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि जब हम धाम आते हैं, विजिट करते हैं, देन आफ्टर जब हम अपनी जगह पर जाते हैं, तो काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लाएंगे, और अच्छे से काफी समय तक, लंबे समय तक उस प्रभाव में भक्ति करेंगे। तो आपको पता है पहले पूर्व में क्या होता था? यदि कोई भगवान के धाम जाकर आता था, तो जो बाकी इतनी श्रद्धा और इतना सब सुंदर वातावरण था, गुरुकुल इत्यादि, तो यदि कोई जैसे मानो वृंदावन होकर आया, ब्रज की धूल उसके चरणों में लगी होगी, ये सुनकर दूसरे लोग उसके चरणों को छूने के लिए, केवल दर्शन करने जाने वाले, कैसा नहीं कि वो कोई गुरु है या कोई ऋषि है, कॉमन भी कोई व्यक्ति यदि धाम के दर्शन करके आता था, तो लोग उसके दर्शन करना चाहते थे कि आप धाम होकर आए हैं। ऐसे ऐसे श्रद्धा होती थी। एक्चुअली आजकल तो कितना गड़बड़ है, और ऐसे कहा भी जाता था,
यदि उसका वो सिर पर हाथ या पता नहीं चरण स्पर्श करते थे, कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर प्रभुपाद एक जगह एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसा होता था ना, तो उनको भी धाम की कुछ कृपा प्राप्त होती थी। पर आजकल तो बिल्कुल ही अलग है। वो धाम आते हैं बांके बिहारी की लस्सी के लिए, धाम आते हैं वृंदावन को गंदा करने के लिए, वो धाम आते हैं अपना कूड़ा फेंक के जाने के लिए, धाम आते हैं अपनी बेकार कॉन्शियसनेस में ही उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी बेकार सड़ी हुई कॉन्शियसनेस में। इवन धाम आते हैं विवाह करने के लिए। क्या लॉजिक है? ये सब क्या है? धाम में मैरिज वो हो रहे हैं बड़े बड़े। बताओ, भगवान का लीला स्थल है, परम धाम वृंदावन है, यहाँ पर ये सारी चीजों का क्या आवश्यकता है? या धाम में पता नहीं बहुत कुछ है। तो अब तो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। एक्चुअली धाम का जो मीनिंग है वो बहुत ही विकृत कर दिया है कलयुग में लोगों ने अपनी विकृत मानसिकता के अनुसार। तो धाम आकर के जो अर्जित करना चाहिए उल्टा करके जाते हैं। दे डोंट नो, वो नहीं जानते। पर हम समझते हैं, हम जानते हैं, तो हमें अपनी चेतना को बड़ा ही संभाल के, है ना, उस प्रकार से धाम में प्रवेश करना चाहिए। और उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि कृष्णा बुक रीड करो बिफोर कमिंग टू वृंदावन। एंड स्पेसिफिकली उद्धव जी की, ओ अक्रूर जी की प्रार्थनाएं, उनका भगवान की क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, हाउ टू एंटर एंड व्हाट इज द प्रॉपर कॉन्शियसनेस टू एंटर इन वृंदावन। वो उद्धव जी, ओ बार बार उद्धव जी का नाम आ रहा है, अक्रूर जी से सीखना है। कैसे वो पूरा फोकस क्या था? कृष्णा। पूरा फोकस क्या था? कृष्णा। बताओ, कितना अलग है ना सब कुछ। तो शास्त्र हैं जो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते हैं, हम अंधे एक्चुअली कलयुग में अपनी आंखें खो चुके, बुद्धि खो चुके, सब खो गया हमारा कलयुग में। ऐसे लोगों को इन सुंदर शास्त्र रूपी प्रकाश यंत्रों के द्वारा, टॉर्च लाइट के द्वारा मार्ग दिखाया जा रहा है। अंधे लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आंखें नहीं है इसलिए अंधे हैं, हमने आंखें बंद कर रखी हैं, उनको ओपन किया जा रहा है। ओम ज्ञान ते मेरा अंदर से ज्ञान अंजन शलाकया, वो गुरु कर रहे हैं, वो प्रभुपाद कर रहे हैं। आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे।